अध्याय 5 अथ पंचमो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शशि यज्ञेयुयतयोरेकं तन्मे ब्रूमि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भात निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुभो त्यस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयं ज्ञेय स नित्य सन्यासी येओ न दृष्टि न कालक्षिति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यग् गुह्योर्विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यके प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यकं च योगं च यः पश्यत् स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।